नमस्कार, अराइज न्यूज में आपका स्वागत है। तो पेश है आज की अहम खबरें। झारखंड के लातेहार के बरियातू प्रखंड के भाट चतरा में जगत गुरु स्वामी श्री मधुसूदनाचार्य जी के सानिध्य में हो रहे श्री लक्ष्मी नारायण महायज्ञ में आज गोरखपुर की प्रसिद्ध कथावाचिका अनुराधा शास्त्री ने अपनी अमृत वाणी से कथा में पहुंचे हजारों भक्तों को भाव विभोर कर दिया। उन्होंने बताया कि कथा सुनने व उसे अपने जीवन में आत्मसात करने से मनुष्य को ठाकुर जी की प्राप्ति होती है, जिससे उसका निश्चित रूप से ही कल्याण होता है। श्री कृष्ण कन्हैया लाल की, आनंद कंद भगवान की, श्री रामचंद्र महाराज की, बोलिए हनुमंत बलवंत लाल की, ठाकुर जी महाराज की, आदि शक्ति जगदम्बा की, पवित्र स्थान की, उमापति महादेव की। आज हमारी प्रथम दिवस की कथा आप सभी भक्तों के बीच, तो जितने भी भक्त बैठे हैं, सबसे पहले भगवान के सुंदर मंगलाचरण के साथ आज की पावनमय कथा को श्रवण करें, क्योंकि आप सभी ने बहुत ही अच्छे यज्ञ का आयोजन किया, जिसमें बहुत ही दूर दूर से कथावाचक कथावाचिका आप सभी के बीच उपस्थित हुए। तो बड़ा कम समय में हम सभी प्रभु के कुछ प्रवचनों को, जो आपको अपने निजी जीवन में अपनाने का लाभ मिले, उस प्रसंग को रखा जाएगा। आइए सबसे पहले भगवान के सुंदर मंगलाचरण। और जितने भक्त आप सभी हमारे साथ गए। श्री कृष्ण गोविंद
हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। सभी गाइए, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। कृष्ण गोविंद सुना है तूने लाखों पुकारा, सुना है तूने लाखों पुकारा। सभी गाइए गाइए। सुना है तूने लाखों पुकारा, सुना है तूने लाखों पुकारा। हमें भी तारो तू भी जाने। सुना है तूने लाखों पुकारा, हमें भी तारो तू भी जाने। हमें भी तारो तो हम भी जाने। हमें भी तारो तो हम भी जाने। हमें भी तारो तो हम भी जाने। सुना है तूने लाखों पुकारा, हमें भी तारो तो हम भी जाने। बोलिए सावरिया सरकार की। एक बार जितने वक्त है सभी जोरदार जयकार लगाए। बोलिए सावरिया सरकार की। श्री राधे रानी की। और दोनों हाथ उठाइए और कहिए प्रभु से, प्रभु सुना है तूने लाखों पुकारा, सुना है तूने लाखों पुकारा। हमें भी तारो तू भी जाने। सुना है तूने लाखों पुकारा, हमें भी तारो तू भी जाने। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा।
यज्ञ का आयोजन हुआ कि किसी विशेष एकमात्र के कल्याण के लिए नहीं हुआ है। सबसे पहले तो आप सभी ये समझें कि जो इतने बड़े यज्ञ का आयोजन आपके गांव में हुआ, पूरी गांव की जनता, आप जितने भी व्यक्ति हैं, जितना भी परिवार है, आप सभी का इसके माध्यम से कल्याण होगा। बस जो कर रहे हैं उनका नहीं महाराज, जो जो इसमें भाग ले रहे हैं, जो जो इसमें सम्मिलित हो रहे हैं, आप सभी का कल्याण होगा। और यज्ञ में जितनी भी कथाएं होती है, चाहे श्री रामचरितमानस से हो, चाहे श्रीमद् भागवत महापुराण से हो, वो कथाएं कोई साधारण नहीं है महाराज, ठाकुर जी की प्राप्ति कराने वाली वो कथा है। अगर कथा को बड़ा मन से सुने, बड़ा भाव से सुने, और बस सुनने से भी कल्याण नहीं होता, उस कथा को मन से श्रवण करने के बाद उस कथा की जितनी बात है अधिक से अधिक आप उसे अपने जीवन में उतारे, तो आपका ये निश्चित है कि कल्याण होगा। सभी का कल्याण होता है, ये किसी विशेष एकमात्र के लिए नहीं है। ये ठाकुर जी की प्राप्ति कराने वाली कथा है। पर आपने इस कथा को बहुत बार सुना होगा, चाहे कहीं अपने घर में टीवी में सुने हो, चाहे कहीं लाइव देख के सुने हो, आपने बहुत बार कथा सुनी होगी, अलग अलग संतों के मुख से, अलग अलग ज्ञानी जनों के मुख से, और आज ये कथा आप हमारे मुख से सुनेंगे। जितने भी बड़े बड़े विद्वान हैं, जो भी संत महात्मा हैं, सभी अपने ज्ञान और अनुभव के आधार पर इस कथा को श्रवण कराते हैं, और हमारी उम्र को देखकर आप जान सकते हैं कि जीवन में कितना अनुभव होगा। लेकिन एक विश्वास होता है हर कार्य में। जितने संत होते हैं महाराज, अलग अलग तरीके से भगवान की कथा सुनाते हैं। आप सभी जानते हैं कि हरि अनंत हरि कथा अनंता, और कहा ही सुनई सब विधि हरि संता। जिसको जितना अनुभव है वो उतनी भगवान की कथाओं को सुनाता है। और महाराज प्रभु की लीला अथाह है, और हम सभी की बुद्धि अत्यंत छोटी है। एक छोटे से बुद्धि से भगवान की सारी कथाओं को करना असंभव सी बात है। इसलिए जितना समय मिलता है उतने में जो आपको बड़ा सहजता से समझ में आ जाए, जिस बात को आप अपने निजी जीवन में उतारे, अपने जीवन के व्यक्तित्व को सुधारे, उस प्रसंग को जरूर रखा जाएगा। तो आज ये कथा आप हमसे श्रवण करें। एक विश्वास होता है महाराज, एक भरोसा होता है, वो भगवान पे इस पूरे, आप जब भी इस कथा को श्रवण किए होंगे, चाहे श्री रामचरितमानस हो, चाहे श्रीमद् भागवत महापुराण हो, चाहे देवी पुराण हो, विष्णु पुराण हो, शिव पुराण हो महाराज, आप जितनी भी कथाएं सुने, उन सब में एक व्यक्ति का संगत ऐसा है जिसका अगर संगत मिल जाए तो कथा में आनंद जरूर आता है। और वो कौन है? कोई और नहीं है महाराज, वो स्वयं परमपिता परमेश्वर ठाकुर जी महाराज। अगर किसी भी कार्य में भगवान का संग हो तो ऐसा हो नहीं सकता कि आपको आनंद नहीं आए। जितने भी माता पिता है महाराज, अपने बच्चों की संगति देखते हैं, है कि नहीं, कि हमारे बच्चों की संगति कैसे है, हमारा बच्चा किसके साथ रहता है। ऐसा क्यों किया जाता है महाराज? क्योंकि जैसा संगति होगा वैसा ही व्यवहार होने लगता है। अगर आपका बच्चा किसी बुरे व्यक्ति के संग में है तो पहले तो वो प्रयास करेगा कि बुरा कुछ भी ना करे, लेकिन धीरे धीरे ना चाहते हुए भी वो वही बुरा कार्य करने लगेगा। अगर बड़ा ही बुरा व्यक्ति हो और किसी अच्छे का संग मिल गया तो ना चाहते हुए भी धीरे धीरे वो अच्छा व्यक्ति बन जाएगा। इसलिए संगति का बड़ा असर है महाराज। संगत का जीवन में बहुत महत्व है, क्योंकि सभी जानते हैं कि संगत से गुण होते हैं और संगत से गुण जाते हैं। जैसा संग होगा वैसा ही व्यवहार हो जाएगा। और इस पूरी कथा में महाराज
किसका संग है? तो परम पिता परमेश्वर ठाकुर जी महाराज का संग है। और जब भगवान का ही संग हो तब आपको आनंद नहीं आए, ये कोई उचित बात नहीं है। अवश्य आनंद आएगा, बस मन से हृदय भाव से आप सभी को कथा को श्रवण करना है। सबसे पहले हम आप सभी को श्रीमद् भागवत महापुराण के एक प्रसंग को सुनाते हैं। अच्छा, जितने भक्त बैठे हैं सबसे पहले आप ये जाने कि भगवान है कौन और भगवान दिखते कैसे हैं, भगवान का स्वभाव क्या है। सभी जानते हैं महाराज कि प्रभु जी चाहे राम जी की छवि हो, चाहे भगवान श्री कृष्ण की छवि हो, नाम लेने के साथ ही उनकी छवि आंखों के सामने दिखने लगता है कि नहीं। जैसे मैंने कहा राम जी, तो आपने क्या देखा कि हाथ में धनुष बाण लिए राम जी, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी की छवि दिखने लगी। अच्छा, मैंने कहा भगवान कृष्ण जी, अब उनकी छवि दिखने लगी, है कि नहीं। तो इसके बारे में पहले आप समझे कि भगवान कौन है और उनका स्वभाव क्या है। श्रीमद् भागवत महापुराण में वेद व्यास जी महाराज ने भगवान के स्वरूप को लिखा। उन्होंने लिखा, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रे विनाशाय श्री कृष्णाय वयम्। भगवान कौन है? वेद व्यास जी लिखते हैं कि भगवान सत्य चित्त और आनंद है। प्रभु कौन है? सत्य चित्त और आनंद है। जितना ये दुनिया है महाराज, जितने भी सुख सुविधा है, माता पिता भाई बहन, ये कुछ भी सत्य नहीं है। वेद व्यास जी ने लिखा, प्रभु सच्चिदानंद है, प्रभु ही सत्य है। इस पूरे जीवन में बस दो ही सत्य है महाराज, एक तो परम पिता परमेश्वर ठाकुर जी महाराज सत्य है, ईश्वर सत्य है, और दूसरा आपकी मृत्यु सत्य है। और बाकी जीवन में जितना भी आप देखते हैं, जो भी आपके साथ है, कुछ भी सत्य नहीं है। बस एक ईश्वर सत्य है और दूसरा आपकी मृत्यु सत्य है, बाकी ये सब कुछ मोह माया है। वेद व्यास ने लिखा, भगवान सच्चिदानंद है। अच्छा, किसकी शरणागति होनी चाहिए बताइए? जीवन में किसके शरण में जाना चाहिए? तो जो सत्य हो, जो कभी बदले नहीं, उसकी शरण में जाना चाहिए। और मैंने अभी आपसे बताया कि जीवन में ये मोह माया, रिश्ते नाते, धन, समय, उम्र सब समय के हिसाब से बदलता रहता है, अडिग नहीं रहता है। बस एक भगवान ही है जो कभी बदलते नहीं है। इसलिए बार बार कहा जाता है भक्तों से कि आप भगवान की शरणागति होइए, क्योंकि भगवान ही सत्य है और सदैव ये प्रयास करें कि सत्य के शरण में रहिए। सत्य वो होता है महाराज जो कभी बदले नहीं, जो एकदम अडिग रहे। आप एक झूठ बोलते हैं, उस झूठ से बचने के लिए आप जीवन में 100-400 झूठ बोलते हैं, है कि नहीं। एक झूठ बोल दिए, अब उस बारे में जब जब बात होगी आप उतनी झूठ बोलेंगे। लेकिन अगर उसी बात को आप सत्य बोल दीजिए तो आपको झुकने की आवश्यकता नहीं है। जब भी कोई उस बारे में बात करे, आप उसी सत्य को कह दीजिए। एक झूठ बोलेंगे तो उसके लिए कई और झूठ बोलना पड़ेगा। और सत्य एक बार बोलिए, वो अडिग है, कभी नहीं बदलेगा। इसलिए इस जीवन में बार बार कहा जाता है कि कुछ भी सत्य नहीं है, बस भगवान ही सत्य है और भगवान के शरण में ही रहिए। और जीवन में ऐसा स्वभाव बनाइए कि किसी से कोई भी मतभेद मत करिए, प्रेम की भावना रखिए। जितने भी भक्त हैं आपस में कोई भी मतभेद नहीं होना चाहिए। जो धर्मात्मा व्यक्ति होते हैं ये उनका लक्षण है। और कलयुग में तो भगवान को पाना बड़ा सरल है महाराज।
है कि नहीं? इस कलयुग में, त्रेता युग में, द्वापर में, सतयुग में भगवान को पाना मुश्किल था, लेकिन इस कलयुग में प्रभु को पाना बड़ा सरल है। सभी जानते हैं कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिरी सुमिरी नर उतरा ही पाया। नाम आधारा, सुमिरी सुमिरी नर उतरा ही पाया। कलयुग केवल, कलयुग में भगवान को पाना बड़ा सरल है। बस भगवान के नाम को बजते रहिए। जब भी ऐसा समय आए, ऐसा मौका मिले, ऐसा अवसर आए कि आप भगवान के नाम को ले सकते हैं, तो उस अवसर को यूं ही जाने मत दीजिए, प्रभु के नाम को लीजिए, भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। भगवान को पाना बड़ा सरल है महाराज। जब जीवन में कोई दुख होता है तो बहुत लोगों के मुख से मैंने सुना है कि भगवान सबकी सुनते हैं, हमारी ही नहीं सुनते, है कि नहीं? कभी कभी ऐसा कुछ जीवन में समय आ जाता है कि मनुष्य ये सोचने लगता है कि भगवान बस मेरी ही नहीं सुनते, बाकी तो सबकी सुनते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है महाराज। ठाकुर जी महाराज की दृष्टि, चाहे कोई धर्मात्मा हो, चाहे कोई अधर्मी हो, चाहे कोई पापी हो, चाहे महापुण्यात्मा हो, सब पे भगवान की दृष्टि एक समान रहती है। चाहे धनवान हो या निर्धन हो, कभी प्रभु अन्याय नहीं करते हैं। इसलिए कभी भी जीवन में जब दुख भी आए तो भगवान को कोसना नहीं चाहिए कि आप सबकी सुनते हैं, मेरी ही नहीं सुनते। बड़ा गलत बात है हमारा। ऐसा स्वभाव बनाइए कि जब दुख भी आए उसमें भी प्रसन्न रहिए, क्योंकि महाराज जो आपका समय चल रहा है, अच्छा बहुत लोग के पास कम धन होता है, बड़ा धनी होते हैं कि हमारा तो कार्य ही नहीं बन पा रहा, बड़ा कम धन है, कार्य नहीं चल पा रहा। महाराज उसमें भी परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि जितना आपके पास धन है, इस पूरे भारत में लाखों नहीं कई करोड़ लोग हैं जो उतने के लिए भी रोज तरसते हैं। प्रभु ने कहा कि एक बार मेरा भक्त अगर रोते हुए मेरे सामने आ जाए और कहे कि प्रभु मैंने करोड़ों पाप किए हैं, लेकिन आज के बाद जीवन में उस पाप को दोहराऊंगा नहीं, हमें क्षमा कर दीजिए, तो मैं एक क्षण में उसके करोड़ों पापों का नाश कर देता हूँ।